नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। शुरुआत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जो कि सुलगा हुआ है। हिंसा की आग में कई लोग चपेट में आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों और दंगाइयों का मकसद क्या था? क्या सिर्फ डीजे विवाद ही हिंसा का कारण था? रामगोपाल मिश्रा को जिन दंगाइयों ने गोली मारी, उनके पास हथियार कहां से आए? क्या दंगाइयों ने अपने घरों में पहले से हथियार रख करके प्लानिंग की थी? हिंसा के बाद योगी सरकार सख्त है, पुलिस के बड़े ऑफिसर ग्राउंड पर मौजूद हैं और दंगाइयों की धरपकड़ भी की जा रही है। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई, उतनी उनको भी मारी जाए। और बहराइच में जहां जहां हिंसा हुई, वो हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और वहां से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जहां उस दिन हिंसा हुई थी। हम इस वक्त बहराइच के महाराजगंज में मौजूद हैं और ये मुख्य बाजार है। ये वही जगह है जहां पर बीते कल और परसों 2 दिन तक जो है वो लगातार हिंसा, आगजनी, उपद्रव हुआ। और आज यहां पर स्थितियां क्या कुछ हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती, इस पूरी मार्केट के दोनों तरफ जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और ये वही स्पॉट है जिस स्पॉट पर उस लड़के की जो है वो हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं यहां पर जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आप देखिएगा यहां पर आगजनी के भी निशान जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। इस पूरे मार्केट परिसर की अगर बात करें तो यहां पर आपको जहां जहां नजर आएंगे वहां पर आप देख सकते हैं टीन शेड जो है वो पूरी तरह से ये टूटे हुए हैं। थोड़ा सा अगर और आगे आप बढ़ेंगे तो जितनी दुकानें हैं उन दुकानों के आगे तोड़फोड़ जो है वो की गई है। न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि अगर इस गली में आप नजर डालेंगे तो यहां पर जो वाहन खड़े थे उन वाहनों को भी जो है वो आग के हवाले किया गया है। मेरे जो पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहां पर इस गली के अंदर 2 वाहन जो है वो खड़े हुए हैं। इन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और ये देखिएगा, ये जो दुकान थी, इस दुकान पर भी उपद्रवी जो है वो पहुंचते हैं और इस दुकान के अंदर जो रखा हुआ सामान है उसके साथ भी तोड़फोड़ जो है वो की जाती है। और आप देखिएगा ये महाराजगंज बाजार में यानी कि पूरी तरह से कल और परसों 2 दिनों तक यहां पर जो आगजनी और उपद्रव हुआ उसके सबूत अभी भी आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। ये देखिएगा यहां पर जो गाड़ी है उसको भी यहां पर ईंट पत्थर के जरिए जो है वो तोड़ा गया है। इसकी टंकी जो है वो आपको पिचकी हुई नजर आएगी। और आप देखिएगा ये बड़े बड़े जो है वो ईंट जो है वो फेंके गए थे इस पूरे इलाके में उपद्रव के दौरान। और इन्हीं के जरिए इस पूरे इलाके में जो है वो कोशिश यही थी कि यहां पर जो है वो उपद्रव की जो कोशिश की गई थी उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये महाराजगंज का इलाका है और आप देखिएगा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम जो है वो बड़े अधिकारी यहाँ पर मौका वारदात पर लगातार पहुंच रहे हैं और स्थितियां सामान्य रहे इसको लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इसके पहले अभी हमने आपको दिखाया कि एसपी जो है वो भी इस इलाके में पहुंची हुई थी और यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर स्थितियां क्या कुछ है, स्थितियां कंट्रोल है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो इस पूरे इलाके में जो है वो निरीक्षण करने के बाद ठीक यहां से आगे यानी कि महासी की तरफ वो रवाना हुई हैं। लेकिन अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कल और परसों देर रात यहां पर जो उपद्रव हुआ उसके निशान अभी भी इस महाराजगंज बाजार में आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच। बहराइच के महाराजगंज से आप हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देख रहे थे। पूरे बाजार में अस्त व्यस्त तरीके से उपद्रव किया गया, वहां पर दुकानों को तोड़ा गया, वाहनों को जलाया गया और जो वाहन जलाए गए थे वहां से भी हमारे सहयोगी ने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त बहराइच के महाराजगंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं महाराजगंज में कल पूरा दिन जिस तरह से आगजनी और हिंसा हुई उसके निशान अभी भी महाराजगंज की सड़कों पर आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो गाड़ी है वो पूरी तरह से आग के हवाले कर दी गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं इस पिकअप की इस वक्त स्थितियां क्या हैं। पूरी तरह से पिकअप जो है वो जलकर राख हो गई है, क्योंकि जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे उसके बाद उन लोगों ने महाराजगंज के इस पूरे इलाके में
जबरदस्त आगजनी की और बाजार से ठीक थोड़ी दूर मौजूद इस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये दूसरी जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी पर भी यहां पर हमला किया गया और इस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी कि महाराजगंज की हर एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कल जब यहां पर लगातार हिंसक भीड़ पहुंच रही थी, उस बीच कैसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही थी, क्योंकि एक शख्स की मौत के बीच लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल आप देख सकते हैं महाराजगंज के बाजार के आसपास ये जितने भी मकान हैं वो मकान इस वक्त आपको खाली नजर आ रहे होंगे और इस मकान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आनन फानन में, आप देख सकते हैं ये दरवाजा जो है वो खुला ही है। इस दरवाजे को खुला ही छोड़कर जो है वो अपने घर से भागे हैं अपनी जिंदगी को, अपनी जान को बचाने के लिए। और प्रशासन ने भी यहां पर इस बाजार के आसपास रह रहे लोगों के पलायन को लेकर भी कहीं ना कहीं से हर मुमकिन कोशिश की, लोगों को किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सभी जितने भी घर हैं, इन सभी घरों के लोग जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। बाजार में सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही इस वक्त मुस्तैद है, क्योंकि कल जिस तरह से हिंसा हुई और परसों जब यहां पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन और विसर्जन को लेकर जो यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा पर पथराव के बीच जिस तरह से एक शख्स की हत्या कर दी गई, उसके बाद लोगों में कल उबाल था और उबाल के बीच ये आगजनी की घटनाएं तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया में जो है वो फैली हुई नजर आ रही हैं। अब फिलहाल प्रशासन की कोशिश यही है कि इन सभी इलाकों में जल्द से जल्द शांति बहाली जो है वो की जाए। फिर से जैसी स्थितियां पहले थी सामान्य, उन स्थितियों को किए जाने को लेकर प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की मुस्तैदी इस वक्त महाराजगंज और महासी के इलाकों में है। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच। बहराइच के महाराजगंज और महसी में जमकर के हिंसा हुई और उसके बाद लोगों में डर घर कर गया है और यही वजह है कि अब उनके घरों में ताले जड़े हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग तो बस ऐसे ही अपना घर खोल करके चले गए हैं जान बचा करके। हम इस वक्त बहराइच के महाराजगंज में उस मेन बाजार के ठीक बगल में मौजूद है। दरअसल ये पूरा मोहल्ला जो है वो इस वक्त आपको वीरान नजर आ रहा होगा, क्योंकि कल यहां पर जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ और आप देख सकते हैं ये पथराव के निशान जो हैं वो इस पूरे मोहल्ले में अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे अहम बात यह है ये पूरा मोहल्ला इस वक्त खाली है, यानी कि इस मोहल्ले में रहने वाले लोग अपने घरों में ताले लगाकर फिलहाल यहां से जो है वो जा चुके हैं। अगर आप देखें तो हर घर के दरवाजे पर इस वक्त आपको ये ताला जो है वो नजर आएगा। पूरी तरह से महाराजगंज का ये मोहल्ला जो है वो इस वक्त खाली है। अगर तो महाराजगंज की आपने स्थिति देखी कि आखिरकार क्या बनी हुई है। वही महाराजगंज का हीरो शोरूम है जिसे पूरी तरीके से फूंक दिया गया था। लगभग 50 बाइक थी जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था, वो तस्वीरें भी देखें। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको